आसावरी वाइकर थी। आसावरी वाइकर हमारे लिए कॉलम लिखती थी मराठी में। तो उसने मेरा फेसबुक के ऊपर पढ़ा हुआ था। तो वो मुझे कहती थी कि रुचा, हम सबसे तुम कॉलम लिखवाती हो तो इसमें तुम्हारा लेखन पीछे छूट रहा है, तुम भी तो कुछ लिखो, तुम भी कॉलम स्टार्ट करो। तो मैंने कहा कि नहीं, इतना सारा काम करके ऐसा वीकली नियमित रूप से लिखना मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग मराठी में लिखते हैं, तुम हिंदी में लिखो, लेकिन कुछ तो लिखो, इतना अच्छा तुम लिखती हो। तो फिर भी मैंने उसे उस समय टाल दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये नियमित हर हफ्ते लेखन मुझसे शायद ही हो पाएगा। और फिर उसने मुझे 2-3 बार कहा कि तुमने लिखना शुरू किया कि नहीं, कुछ सोचा कि नहीं। तो मैं सोचती थी कि ऐसा कौन सा विषय है जिसमें मैं ऐसा एक ही विषय के ऊपर हर हफ्ते लिखूं और वो लोगों को पसंद भी आए। तो फिर एक दिन ऐसे ही मेरी फेसबुक की एक मेमोरी मुझे दिखी। वो कुछ बचपन में हम जो बेर खाते थे, इमली खाते थे, उस पे थी कि खिलते हुए फूलों और उड़ते हुए गुब्बारों से हमारा बचपन था। तो जब मैंने वो मेमोरी पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो पढ़ के, खुद की ही पढ़े हुए को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि जब इतनी सी मेमोरी पढ़ के मैं इतनी खुश हो रही हूँ, मेरी यादें ताजा हो रही है, तो शायद लोगों को भी मैं इससे कनेक्ट कर सकती हूँ। तो फिर मैंने डायरी के पन्नों से करके वो कॉलम लिखना स्टार्ट किया और उसमें मैंने सारी 90 की बातें लिखी और वो लोगों को बहुत पसंद आया। फिर लोगों ने कहा कि इसको तुम किताब के रूप में लेकर आ। मतलब सभी ने कहा, मेरे भाई की भी बहुत इच्छा थी, मेरी जो एक बचपन की फ्रेंड है जो 90s में मेरे साथ हमेशा थी, ज्योत्सना, उसने भी कहा कि नहीं, ये तो किताब बनना चाहिए। तो फिर वो किताब की प्रोसेस शुरू हुई और 90s द यादों का सफर जो है वो आया। और ये एक्चुअली किताब नहीं है, ये एक सच में यादों का सफर ही है। ये एक बक्सा है जिसमें बहुत सारी यादें हैं। ये उन दिनों की बात है जब सूरज कम गर्म हुआ करता था और तारे हमारे ज्यादा करीब थे। हमारे हाथों में कलम हुआ करती थी, चांद हमारा दोस्त हुआ करता था, गुस्सा गैस का गुब्बारा था जो पल भर में उड़ जाता था। ये बहुत मासूम दिनों की बातें हैं और ये यादें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास एक अच्छा प्यारा अतीत होता है, उनका वर्तमान भी बहुत सुलझा हुआ होता है। मतलब वो बहुत अच्छे से अपना वर्तमान जीते हैं। यादों का और वर्तमान का आपस में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। और ये यादें हर उस इंसान की थी जिसने वो 90 का दौर जिया है। हर किसी ने पोस्ट कार्ड लिखे हैं, हर किसी ने गर्मी की छुट्टियों में रात को छत पर अपने अपनी रातें बिताई है। हर किसी ने दूरदर्शन देखा है, चित्रहार देखा है, चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी पढ़ा है, सोनू निगम, अलीशा चिनाय के गाने सुने हैं। तो ये सबकी यादें हैं। जो भी इस किताब को पढ़ेगा वो अब खुद से इसको कनेक्ट कर सकेगा। और जो लोग 90 में थे, जिन्होंने ये टेक्निकल लाइफ अभी हम जो जी रहे हैं, 90 में हमने बहुत मासूम बचपन जिया है और फिर हम वो सीमा रेखा लांग कर 2000 में आए हैं। तो हम वो लोग हैं जो 90 में भी खुश थे और जो हम लोगों ने 2000 में आके भी पूरी टेक्नोलॉजी को अपना बना लिया है। हम लोगों ने पोस्ट कार्ड लिख के उसका इंतजार किया है, उस खत के रिप्लाई का, और अब हम चैटिंग कर रहे हैं फटाफट। हम लोगों ने 5 रुपए की कुल्फी भी खाई है और अब हम डोमिनोज में बैठकर चौको लगा भी खा रहे हैं। हम लोगों ने दूरदर्शन पर सीरियल्स का इंतजार किया है हफ्ते तक और अब हम ओटीटी पे अपने मर्जी से जो देखना चाहते हैं वो देख रहे हैं। तो ये एक कनेक्शन है 90s का और 2000 का। हम अभी भी खुश हैं, हम तभी भी खुश थे, लेकिन अभी की जो जिंदगी है वो बहुत भागदौड़ वाली है। बहुत फास्ट हो गई है लाइफ, बहुत तेजी से। और हम चीजें जल्दी जल्दी अपडेट हो रही है और हम खुद को अपडेट रखने के चक्कर में भागे जा रहे हैं। कहीं शांति नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बस सुबह से उठ के हमको दुनिया के साथ चलना है, कदम से कदम मिला के। बहुत तेज हो गया है, शोर है, चकाचौंध है। तो हम लोग जो 90 वाले हैं वो कभी कभी ऐसा ये सब भागते भागते थक जाते हैं और फिर हमको लगता है कि हम फिर से उस दौर में चले जाए जहाँ पे हम इतने खुश थे, कोई चिंता नहीं थी, बस अपनी मर्जी के मालिक थे, कोई फोन नहीं थे, कोई स्टेटस अपडेट नहीं करना था। तो बिल्कुल। इन सब चीजों से हम दूर थे। तो बस यही सब मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है कि जब आप इस तकनीकी सदी से थक जाए और आपको ऐसा लगे कि आपको वो मासूम दौर फिर से थोड़ी देर जीना है, तो आप ये किताब पढ़ें, थोड़ी देर के लिए तरोताजा हो जाए और फिर इस लाइफ में आ जाए। और मेरे जैसे ही बहुत सारे लोगों के पास में 90 की यादें होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये किताब पढ़ें और अपनी भी यादें मुझसे शेयर करें, अपने बच्चों से करें। उनको बताएं कि आप कैसा जीवन जीते थे जब फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था,
तभी भी दुनिया थी, चल रही थी। यस। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने वो दौर जिया है, जब हम्म। मैंने ये किताब पढ़ी तो मैं तो वापस उस दौर में चली गई। हम सब बच्चे थे उस वक्त, और तब तब की बातें याद आती है। लेकिन इस किताब के पीछे की आपकी भावना मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोग आज के भाग दौड़ से जब थक हम्म। जाए तो वो वापस मुड़कर इस किताब में अपना बचपन हाँ। ढूंढे, अपनी पुरानी यादें ढूंढे, अपना वो दौर फिर से जिए। तो ये तो बहुत ही नोबल कॉज हो गया। मतलब मैंने आपसे एक लेखिका के तौर पर बात करने की चाही कि आपके इसके पीछे क्या भावनाएं थी, पर आप तो मतलब एक जनहित का कार्य करने लगी है इस किताब के तौर पर। एक टाइम मतलब मशीन है कि उसमें बैठ के आप थोड़ी देर बिल्कुल के लिए बिल्कुल। 90s में चले जाइए और थोड़ी देर फ्रेश हो जाइए।